काहल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज काहल में हम बात करेंगे आयुष्मान योजना को लेकर। आयुष्मान योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आयुष्मान योजना जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति से कम नहीं है। खासकर उन गरीब मरीजों के लिए जो पैसा के अभाव में दम तोड़ देते थे, और उनके लिए अब जो है प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, यहाँ इलाज के लिए आयुष्मान वरदान साबित हो रहा है। लेकिन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इंसेंटिव का प्रावधान है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2022 और 23 से अब तक जो है डॉक्टर है और तमाम अलग अलग वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आप ये देख रहे हैं तमाम डॉक्टर हैं, और बातचीत की शुरुआत करते हैं। जूडो के अध्यक्ष है डॉक्टर रेशम हमारे साथ। ये जो है कृपा कहाँ जो है लटकी हुई है आप लोगों का, क्यों नहीं मिल रहा है? कभी पूछे हैं क्या सवाल? देखिए, इससे पहले भी आयुष्मान का जो इंसेंटिव है उसके लिए हम 2-3 बार स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन कर चुके हैं। चूंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुष्मान इंसेंटिव का पैसा हर महीने या हर 3 महीने में जो डॉक्टर हैं उनको मिलना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी, पूरे, मैं सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में स्थित जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, सभी का बात कर रहा हूँ। 2023 के बाद चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, पीजी डॉक्टर हैं, किसी का भी पेमेंट अभी तक इंसेंटिव नहीं मिला है। अब इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है हमारे जो मरीज हैं उनको भी पड़ रहा है। जो चिकित्सक हैं जो दिन रात 24 घंटा यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनका भी मोरल डाउन हो रहा है इन चीज़ों को लेके। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके, जैसे आप अभी 500-600 करोड़ रुपया जैसा बोलते हैं भाषण में, वैसा ही पैसा, वो पैसा सरकारी मेडिकल संस्थान तक पहुँचे, और जो डॉक्टर हैं जिनका अधिकार है इंसेंटिव उनको दिया जाए। जी, कब से कब तक का नहीं मिला है? देखिए, 2023 ऑनवर्ड जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से भी इंटायर छत्तीसगढ़ किसी को भी पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, ये खासकर मेडिकल कॉलेज है कि सीएससी पीएससी सभी जगह का है? मेडिकल कॉलेज में 2023 से है, और बाकी जहाँ पे पेमेंट सीएससी पीएससी पे कुछ जगहों पे हुआ है अभी तक, पर मेडिकल कॉलेज में 2023 के बाद का पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, कितने जो है डॉक्टर हो, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, नर्स है, सबको ऊपर से नीचे तक इसका इंसेंटिव बढ़ता है? कितने लोग प्रभावित हैं, एक अंदाजा? देखिए, अगर हम इसको बात करें संख्या पे, तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही बात करें, रायपुर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इसमें इंसेंटिव में आप प्रोफेसर से लेके एक प्यून तक सबकी हिस्सेदारी होती है। जो सरकारी सेवा में, सरकारी संस्था में सेवा दे रहे हैं, उन सभी में इस इंसेंटिव का अधिकार होता है, और प्रतिशत वाइज सबका अधिकार बटा होता है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। वैसे ही अगर हम पूरे 12-13 मेडिकल कॉलेज में देखें, तो अगर हम इसको करें तो हजारों की संख्या में जो है इनका जो लाभार्थी निकलेंगे, उन सभी का इंसेंटिव का पैसा रुका हुआ है। अच्छा, एक स्लोगन चलता है स्कूल चले हम, लेकिन डॉक्टरों का एक स्लोगन है कोर्ट चले हम, तो इसमें भी जाने की तैयारी है क्या? देखिए, अब हम हर बार जो है सरकार को अप्रोच करते हैं इस मामले पे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम तो बाध्य हैं। अगर सरकार हमको हमारा अधिकार नहीं देती है तो हम फिर से कोर्ट को अप्रोच करेंगे। और ये तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रचलन चला दिया है कि आपको कुछ काम कराना है तो पहले हम आपके पास आएंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम पक्ष विपक्ष खेलेंगे, उसके बाद हम मीडिया में आएंगे, मीडिया का हमको समर्थन मिलेगा। जब तक मीडिया का बात जब उनके कान में जाएगी तब जाके उनके जागेंगे, उसके बाद भी करेंगे नहीं। उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट से जब जीत के आके जब उनको देंगे, और एक निश्चित कोर्ट भी जानता है छत्तीसगढ़ सरकार को कि इनको एक निश्चित समय देना है, उस समय अवधि में पेमेंट कराना है, तो एक निश्चित समय अवधि के लिए पेमेंट का पास करेंगे, तब जाके पैसा मिलता है। अच्छा, एक बार आप फिर से बता दीजिए, कोर्ट कौन कौन सा मामला पहुंचा है? देखिए, कोर्ट का मैं अब गिनाऊंगा तो नीट पीजी का जो सीट का था, जिसमें आपको जो है हमको न्यूज़ 24 का बहुत समर्थन मिला, हमने वहां से जीत के आए। हम इससे पहले रिजर्वेशन का मुद्दा था, 200 पर रोस्टर पॉलिसी, उसमें जीत के आए। एनओसी का मुद्दा, बॉन्ड का मुद्दा, बॉन्ड में पेमेंट का मुद्दा, हम तत्काल अभी लड़ रहे हैं। ऐसा मैं अगर गिनूं तो कम से कम 2 साल में हम 10 से 15 मुद्दा को कोर्ट में लेके गए हैं। और ये बात सोचने वाली है, और ये सरकार को जाननी चाहिए कि 12 से 13 मुद्दा हम कोर्ट में गए, और 13 में हम जीत के आए, और सरकार को माननी पड़ी। मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो जेन्युइन है, हम जो पूछ रहे हैं वो जेन्युइन है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए, या जो उनके सचिव हैं उनको ये बात को सोचना चाहिए कि जो हमारी डिमांड है, जब हम वहां पर कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से जीत के आ रहे हैं, तो हम पहले आपको अप्रोच करते हैं। कहीं भी जाने से पहले हम पहले आपको अप्रोच करते हैं। हमको अभी हमारा आयुष्मान का जो इंसेंटिव वो देना चाहिए। समस्या अनेक है और समाधान एक है, कोर्ट, जैसे आपके साथी ने गिनाया। तो चलिए अब फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। आयुष्मान की बात हो रही है, और आयुष्मान में जो है डॉक्टर, मतलब कोई भी लोग जो काम कर रहे हैं, अगर उनके काम का उनको रिवार्ड मिलता है ना, तो उनका हौसला जो है डबल होता है। चाहे मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं। बिल्कुल। कितने दिनों से नहीं मिला है आपको?
नहीं, जैसे डॉक्टर रेशम ने ऑलरेडी बताया कि जो मेडिकल कॉलेज है वो 2023 से यहाँ पर जो काम करने वाले प्रोफेसर से लेके प्यून तक किसी को भी पेमेंट नहीं मिला है। बात हम दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जब हक की बात आती है तो ये हक जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार को समझना पड़ेगा कि एक इंसान का भी हक अगर आप मार रहे हैं तो भी इंसाफ नहीं है उसके साथ। यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस आप खोलते जा रहे हैं जहां पर स्टाफ तो है नहीं, आप उसमें बॉन्ड के लोग जो डॉक्टर्स हैं उनको बॉन्ड के रूप में वहां पर भेज रहे हैं। एक तो समस्या वो है। लेकिन बात अगर सिर्फ आयुष्मान की पर्सपेक्टिव से करें हम, तो आयुष्मान के पर्सपेक्टिव से ना तो इनके पास पैसा है, और जैसा ये बोलते हैं, और अगर पैसा है तो वो पैसा आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि 2023 से जब सरकार चेंज हुई है उसके पहले की जो सरकार थी उनका तो पैसा पूरा क्लियर है। तो ये बात समझना पड़ेगा कि जो पैसा 2023 से रुका हुआ है लोगों को, वो लोगों के हक का पैसा है और उनके काम का पैसा है। वो गरीबों में बांटने वाला फ्री का पैसा नहीं है जो आप बांटते हैं सरकार। जी आपके पास हम आएंगे, आप गुड़ा भाग कर लीजिए, कितने लोग हैं, कितने करोड़ का भुगतान बाकी है, फिर ये आपसे हम सवाल करेंगे। क्या गुड़ा भाग चल ही रहा है, लग रहा है? चल ही रहा है। देखेंगे सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य विभाग से, कहाँ है हमारा पैसा? वो तो साल भर से पूछा ही जा रहा है कि कहाँ है हमारा पैसा। हर साल जो है बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए पैसा स्वीकृत होता है। पिछले साल लगभग 2600 करोड़ जो है पैसा स्वीकृत हुआ था, उसमें से यूज कितना हुआ 1800 करोड़, तो बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ है? अगर आप उस बचे हुए पैसे को कहीं फ्री में बांट रहे हैं तो गलत है। जिस विभाग के लिए अगर पैसा आवंटित हुआ है उस विभाग को मिलना चाहिए। दूसरी चीज मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इसी मेडिकल कॉलेज से पीजी की पढ़ाई किया हूँ। 2022 तक हम लोगों को हर 3 से 6 महीने में एक राशि जो है इंसेंटिव के रूप में मिलती थी। अब वो राशि जैसे ही 2023 आया उसके बाद से वो राशि मिलना बंद हो गई। 1 साल की हमारी राशि खुद नहीं मिली है, जो यहाँ से पीजी पास करके बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, खत्म कर दिए, ऐसे ग्रुप का जो है अभी तक जो है इंसेंटिव की राशि नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत बात है। दूसरी बात, पहले ये होता था कि आप अपनी आईडी खोलकर चेक कर सकते थे कि आपके अगेंस्ट में आपने कितना केस कराया है, आपकी कितनी राशि पेंडिंग है। 2023 के बाद भी वो भी सुविधा सरकार ने बंद कर दी है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि हम पैसा देंगे ही नहीं और आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ना तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा बकाया है। पास तो आधार ही नहीं है, कहने का मतलब ही है, जानकारी नहीं है, आप चूंकि इलाज में बिजी हैं। हाँ, तो सरकार ये चाहती है कि आप क्वेश्चन भी मत करो और हम आपको पैसा भी नहीं देंगे। आप 24 से 36 घंटा यहाँ ड्यूटी करो, उसके बाद भी हम आपको प्रोत्साहन राशि नहीं देंगे। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुबारक हो, आप छत्तीसगढ़ के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जिसके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर 6 महीने, हर 12 महीने में इंसेंटिव का बात न्यूज़ और मीडिया में उठ रहा है। आप पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके कार्यकाल के बाद एक भी बोल रहा हूँ परमानेंट चिकित्सकों की भर्ती अभी तक नहीं निकली है। 2 साल हो गया, एक बार भी CGPSC या किसी भी DHS विभाग में देख लो, एक बार भी परमानेंट चिकित्सकों की भर्ती नहीं मिली है। आप पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जिसके आने के बाद PG चिकित्सक इंटर्न हो, एक बार भी स्टाइपेंड इनका बढ़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जो है डिग्री का महत्व नहीं है, ऐसे आप लोग बार बार जो है लेटर लिखते हैं कि यार PG वाले हैं तो UG काम करो, जो अगर स्पेशलिस्ट है उसको MBBS का काम कराओ। मैं 2 चीज़ें इसमें बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम PG की पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उस विभाग में 3 साल तक ट्रेनिंग अच्छे से हो, उस विभाग की जानकारी अच्छे से हो, हम पेरीफेरी में जाओ तो उस विभाग के मरीज का अच्छे से इलाज कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार हमें पेरीफेरी भेज रही है, हम पेरीफेरी जा रहे हैं, PSC CSC में जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रही है, वो हमें ऐसा MBBS यूज कर रही है। भाई, मैं हूँ रेडियो विभाग वाला, मैं एनेस्थीसिया विभाग वाला, मुझे MBBS की तरह ट्रीट करोगे आप, मुझे MBBS की तरह काम लोगे, तो जो मरीज जो स्पेसिफिक विभाग में भर्ती है उसको कौन देखेगा? ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि आयुष्मान का पैकेज का बताना चाहूंगा कि आयुष्मान के पैकेज में कई ठो सर्जरी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। अभी आप पेरीफेरी में जाके पता करिए, सिजेरियन जो होता है वो आयुष्मान में नहीं आता। लोगों को पैसा देना पड़ता है आयुष्मान के लिए। जो नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, जो बड़ी बड़ी सर्जरी सरकारें बात करती है कि यहाँ बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही है, कैसे हो रही है?
प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि उसका पैकेज नहीं है आयुष्मान का, आप पैकेज नहीं दे रहे हो। आज प्राइवेट हॉस्पिटल के जो पीजी हैं कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हमें ये सर्जरी करने नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आयुष्मान में नहीं आता, तो ऐसे मरीज हमारे हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। तो आप क्या पीजी डॉक्टर बना रहे हो और क्या आयुष्मान का वो बोल रहे हो कि आयुष्मान के आने से उन्नति हुए? कुछ उन्नति नहीं हुआ। नाम है आयुष्मान, मतलब लगता है कि तथास्तु, लेकिन क्या अभी वास्तु ठीक चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो आज हम लोग जिस मुद्दे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे खुद के सम्मान की बात है, ये हमारे खुद की एक हक की बात है। जो आयुष्मान एक योजना है, ये टोटल जो सरकार बोलती है कि 50 करोड़ लोग को ये कवर करती है। अगर देखा जाए तो यूएस में ये अराउंड 15 करोड़ लोग कवर होते हैं और यूके में 6 करोड़। हम लोग 50 करोड़ लोग को जो कवर करते हैं, तो जो ग्राउंड पे जो काम करता है, जो पीजी डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, जो प्रोफेसर्स है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में या जो पेरीफेरी में जो काम कर रहे हैं, तो इतनी जो मेहनत करते हैं उसका कोई राशि मिलता नहीं है। हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस हो गया, तो हम लोग का पेमेंट कैशलेस कब से हो गया? ठीक है, तो मैं अब ये बोलना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब बोले, काफ़ी आयुष्मान में काफ़ी प्रोसीड्योर्स है जिनका पैसों का भुगतान नहीं हो रहा, जिनका पैकेज कोड नहीं बन रहा, उनका पेमेंट अपने आम जनता को देना पड़ रहा है। एक पीजी रेसिडेंट यहाँ पे जो काम करता है उनको कोई डेली अलाउंस या एनपीए नहीं मिलता, वो पूरे अपने स्टाइपेंड पे निर्धारित होते हैं। तो ये प्रोत्साहित राशि अगर उनको मिलेगा तो उनका भी एक मेंटल बर्डन कम होगा, क्योंकि इस एज में आके सबका एक फाइनेंशियल बर्डन है, उनको लोन देना है, उनका एक फैमिली है, उसको भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ एक प्रोत्साहित राशि अगर आप देंगे तो इससे जितने भी लोग, चाहे वो ग्राउंड वर्कर पर काम करे, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सबके लिए एक उन्नति का वो लहर बनेगा। जी, तो देखिए, अगर हम बात करें ये सहायता राशि को लेकर, तो अगर हम स्कूल से कॉलेज तक पहुँचे, कॉलेज से चाहे हम अलग अलग कोर्स में पहुँचे, सब जगह नाम अलग है, कहीं छात्रवृत्ति बोला जाता है, कहीं स्टाइफंड है, तो सब अलग अलग है, लेकिन इसके फ़ायदे जो है स्टूडेंट को होना चाहिए, इसके देने के पीछे का मकसद है वो नहीं हो पा रहा है। वजह यही है कि 2-3 सालों से भुगतान नहीं हो रहा है। जब ये राशि मिलती थी तो क्या काम आता था आप लोगों का? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन पहला एक चीज़ ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि सिर्फ इस स्टेट में हमारी राशियाँ कम क्यों हैं। आप अदर स्टेट्स आप देखिए, आप दिल्ली देखिए, एमपी देखिए, महाराष्ट्र में भी पहले कम था, बट अब उसका राशियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन क्यों हमारा स्टेट ही ऐसे पीछे क्यों है? क्यों? दिस इज अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ आवर स्टेट ना। मेकाहार आपको आप डंपिंग ग्राउंड बोलते हो, ठीक है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद तो क्या दूसरे स्टेट के डॉक्टर कम काम करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, कि यहाँ के डॉक्टर कम काम करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं? तो इतना डिफ्रेंशिएशन क्यों है? उनको पैकेज जो प्रोवाइड होता है और हमको जो पैकेज जो प्रोवाइड होता है, क्यों? क्या हम काम कम करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टरों की तुलना कर रहे हैं, आप यहीं से डिस्क्रिमिनेशन कर दे रहे हैं कि उधर वहाँ के डॉक्टर्स अलग है, यहाँ के डॉक्टर्स अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप जिस ओहदे पे बैठे हैं वहाँ पे चीज़ों को सोच समझ के अपने हिसाब से क्या ज़रूरत है डॉक्टर्स को और क्या नहीं है, इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रख के काम करना होना चाहिए। ठीक बात है। लाभार्थी हैं आप? जी सर, मैं लाभार्थी हूँ। कितना आपके हिस्से में आ रहा है, अगर एक मोटा मोटी बात करें तो? सर, मैं अभी तक 1 रुपया नहीं लिया हूँ, मुझे अभी 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा 3 साल हो गया है पीजी करते हुए, मुझे 1 रुपया का प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक काम किया हूँ। सर, जो व्यक्ति 72 घंटे तक काम कर रहा है, 48 घंटे तक काम कर रहा है, आप उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 रुपए भी दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा। सर, हम हमारा हक मांगते, वो हमको किसी प्रकार आयुष्मान क्यों चालू किया गया है? आयुष्मान इसलिए चालू किया गया था कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को उसका कैशलेस इलाज हो सके, किसी के सामने कहीं भी जाए तो इलाज अच्छे से हो। उस इलाज का स्वास्थ्य मंत्री, उस इलाज का थोड़ा बहुत परसेंट जो है डॉक्टरों को, जितने भी मेडिकल स्टाफ है सभी को मिलता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो डॉक्टर अपना कार्य में तो सजग है, कार्य कर रहा है, लेकिन अगर इंसेंटिव मिलेगा तो डॉक्टर जो है भरपूर शक्तिपूर्ण काम करेगा। ठीक बात। जी सर, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं तो फोरेंसिक मेडिसिन का हूँ, उसमें भी पर मतलब पीएम में 400 रुपये इंसेंटिव का है, लेकिन आज तक तो नहीं मिला। मतलब लोग घबराते हैं, बॉडी को देख के घबराते हैं, आप उनके बीच में रोज करते हैं। कितना हो जाता है एक दिन में? एक दिन में मैं मिनिमम 4 से 5 तो कर ही देता हूँ। 4 से 5 मतलब पूरा खून और बॉडी के बीच में रहना पड़ता है पूरा। बस वही है। लगता है मिलना चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल मिलना चाहिए, और हमको भी मिलना चाहिए, हमारे वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे सबको मिलना चाहिए, सबका जो भी जिस हिसाब से भी
मिलता है। और पहले भी मैं जब एसएनसीयू में वर्क किया हूँ तब तो मिलता रहा है, और जब मिलता था तो बहुत खुशी भी होती थी और इंसान मन लगा के भी काम करता है उस चीज़। अब यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है और डिप्रेशन तो आ ही रहा है। अब टेंशन है, डिप्रेशन है। वैसे ही पैसा कम है, स्टाइफंड कम है, कम से कम ये ऊपर से मिल जाता है 2-4 हज़ार तो इंसान खुश हो जाता है कि कम से कम कुछ एक्स्ट्रा मिला। ठीक बात है। हर किसी को उम्मीद होता है कि भाई कुछ तो मिल जाए, मेहनत की कमाई से, तो वो भी नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है गुस्सा का तो सामना करना पड़ेगा। तो आपसे सवाल अब यही है, हिसाब किताब आपके पास छोड़ के गए थे तो सवाल करूं कि याद है? बिल्कुल बिल्कुल। 12 मेडिकल कॉलेज है सरकारी। अगर मैं बाकी इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC PSC को अलग कर रहा हूँ, उसका अगर हम काउंट करें तो डाटा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर मैं एवरेज अधिकारी से लेके कर्मचारी तक ही बात करूं तो कम से कम 1000 का भी एवरेज, जो कि ज़्यादा है, तो 12 से 13 इसको डाटा में बांटना मैं अपने लिए भी संभव नहीं है। अगर मैं हर के हिसाब से आयुष्मान का अभी भी 2023 से अगर काउंट करूं तो ये संख्या निश्चित ही अरबों में जाएगी। और ये उन सभी का पैसा है जिसमें आपका छोटे कर्मचारी हैं, जिस पैसे से वो अपना घर चलाते हैं। इसमें चिकित्सक का पैसा है जिससे वो अपना घर चलाता है। ये इंसेंटिव उन सभी के मनोस्मृति को, मनोबल को बढ़ाने वाला होता है। एक दूसरी बात इसमें मैं रखना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा है। प्राइवेट जो फर्म है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आपको सेवा दे रहे हैं, वो धीरे धीरे सेवाएं बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको आयुष्मान का पैसा नहीं मिल रहा है। सरकारी सिस्टम पे आप आते हैं तो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकारी तंत्र पे आप आते हैं तो आपको बड़ा बड़ा ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं है। आप हमारे कार्डियक सेंटर पे जाइए, आज भी वहाँ पे किसी प्रकार की कार्डियक सर्जरी नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से हम उसको नोटिफाई करा रहे हैं, बार बार आवेदन भेज रहे हैं कि कृपया करके जितने भी कार्डियक सर्जरी जो इमरजेंसी है, छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक सेंटर है रायपुर जहां पे कार्डियक सर्जरी होती है, वहां पे भी सामान नहीं आ रहा है। तो ये जनता कौन है? ये सरकार जो हमको टैक्स पे करते हैं, जिसकी जिम्मेवारी है कि हम उसका जान बचाएं। सामान नहीं आ रहा तो मर कौन रहा है? आम जनता मर रहा है ना। तो ये हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आम जनता के जान से खिलवाड़ करना बंद करिए। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, लोगों के बीच चर्चा है, मैं जाता हूँ ज़्यादातर हेल्थ बीट कवर करता हूँ तो लोगों के बीच जाता हूँ तो ये चर्चा होती है कि यार सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज हो जाएगा तो प्राइवेट में कैसे जाएंगे? तो ये क्या खेल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी जिस दिन से सरकार ने ये पूरा जो है साठगांठ है, अगर सरकार का सरकारी तंत्र कमजोर नहीं होगा तो प्राइवेट कैसे चलेगा? सरकार में अब सरकारी जब आवश्यकता होगी तभी तो लोग प्राइवेट की तरफ मूव करेंगे ना। कारपोरेट हॉस्पिटल बढ़ेंगी और कारपोरेट का जो है कारपोरेट हॉस्पिटल का पेमेंट आप जाइए ना, चेक करवाइए एक बार। हमारा हम यही आज ये बात यही बोल रहा हूँ, 2023 से हमको सरकारी जगह पर आयुष्मान का इंसेंटिव, इसी में अंतर देख लीजिए, हमको नहीं मिला है। और हर 6 महीने में प्राइवेट का पेमेंट, बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनको पेमेंट मिल रहा है। और जो उसमें भी गेम है, छोटे जो मझोले अस्पताल हैं जो वाजिब में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं जमीन तक, उनको नहीं मिल रहा है पैसा। पर जो कारपोरेट है उनको प्रॉपर उनका पेमेंट हो रहा है। सरकारी को नहीं मिल रहा है, छोटे अस्पताल को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बड़े कारपोरेट अस्पताल उनको पेमेंट हो रहा है। तो ये खेल है, मरीज को जो है बड़े बड़े कारपोरेट में ले जाके लूटने का खेल हो रहा है। और यही बात मैं उस हर एक आम जनता को बोलना चाहता हूं कि आप अपने जो जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आप वोट देते हैं, अपने विधायक से मिलिए और उनसे पूछिए कि उस जिले में जो अस्पताल है वहां पे सुविधाएं क्यों नहीं है, वहां पे सर्जन, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों की पोस्टिंग क्यों नहीं है, वहां पे मशीन क्यों नहीं है। ये आपका अधिकार है और वो आप एक चिकित्सक के मत पे, चिकित्सक तो आपका सेवक है, हमको सामान दीजिए, हम आप सेवा करेंगे। लेकिन वहां सामान नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो आप हर एक विधायक से पूछिए कि सरकारी जगह पे सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ क्यों नहीं की जा रही हैं, मशीन क्यों नहीं पहुंचाई जा रही हैं, उनको ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं, दवाइयों के लिए बाहर प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में क्यों लेना पड़ रहा है, लैब का जो जांच है वो हर प्रकार का खून का जांच अधिकार है मरीज का, वो क्यों नहीं हो रही है सरकारी जगह पे? ये पूछने वाला सवाल है। और हर एक जनता से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अपने अपने विधायक जिनको आपने वोट दिया है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने विधायक से जाइए, अपने स्वास्थ्य मंत्री से जाइए और पूछिए, उनको आंख में आंख डाल के क्वेश्चन पूछिए कि क्यों हमको हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों हमको मारा जा रहा है। क्योंकि हर एक दिन हम सरकारी जगह पे बैठते हैं, हमारे पास लोग पहुंचते हैं, ये 3rd जो टर्मिनल सेंटर है जहां पे सब पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, यहाँ पे पूरा हर एक मरीज जो अंतिम अवस्था में वहां पे पहुंच रहा है, तो उस अवस्था में पहुंचाने वाला कौन? ये सरकार का जो फेल्योर है वो स्वास्थ्य विभाग पे दिख रहा है। जी, तो बिल्कुल ये वो सवाल है जो तस्वीर के साथ तकदीर बदल सकती है। और वाकई में अगर आप किसी को अपने सेवक जो है नियुक्त किए हैं, विधायक, मंत्री बनाए हैं, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है तो ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल आपका तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए, और भी लोग हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्यों, हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या?
ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। नहीं अंदर नहीं हो रहा है वो बाल यार, पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा तो देखे ज़माना हो गया है तो उसका पता भी नहीं है। स्वाद एक बार मिले रहता तो फिर कुछ समझ आता कि हाँ नहीं मुझे कुछ मिस हो रहा है। अब जिसका स्वाद ही नहीं मिला है उसको मैं मिस कैसे करूँ। अच्छा, शेर के मुंह में खून नहीं लगा है तो टेस्ट ही नहीं तो पता कहाँ समझ आएगा कि कहाँ उबाल आएगा। कार का तो फिर वो बात ही सालों हो गए हैं यहाँ में जो ज्वाइन किए हुए हैं, 3 साल 4 साल हो गया है, तब से मुझे पैसे नहीं मिले हैं। अब उसके कोर्स कंप्लीट होने वाला भी है। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सब हो चुका है, सब खत्म होने वाला है। बस एक कमी है, पैसे ही नहीं आए हैं जो इंसेंटिव सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। हमारे तरफ से नहीं हो, हमने अलग से मांगा नहीं था, वो सरकार का ही है जो हमको मिलना चाहिए था। जी मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाए। डॉक्टर संजू जी जी कौन से विभाग में है? ENT। अच्छा, आँख कान नाक गला। हाँ, आँख कान नाक गला। तो क्या मिल रहा है वहाँ आप लोग के विभाग में? नहीं नहीं, किसी विभाग में नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत दुखद बात है क्योंकि सरकार के पास अभी स्काई वॉक बनाने के लिए पैसा है ना, बेसिक सुविधा के लिए पैसा नहीं है। उसमें लोगों में कोई फायदा नहीं है उसमें, उसके लिए भी करोड़ रुपए फिर से पास हो गया। मगर बेसिक जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो दिन रात काम कर रहा है, बेसिक जो मरीजों को सुविधाएं चाहिए, आप मेगा हॉस्पिटल जाके घूम के देखिएगा क्या सुविधा है। और दिन ब दिन मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। ठीक बात है। जो एक मेडिकल कॉलेज है उसको तो कब से पहले मल्टी स्पेशलिटी ऐसे फुलफिल करता, बाकी बस पैसे के लिए खोलते जा रहे हैं क्योंकि उसमें बजट आता है 800 करोड़ 1000 करोड़ आता है नए मेडिकल कॉलेजों के लिए, उसके लिए बजट है। बाकी जो बेसिक सुविधा इतना बड़ा मतलब 75 साल हो गया है इस मेडिकल कॉलेज में, बेसिक सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। कमाई कम है ना सुविधा में, अब खड़ा करेंगे तो ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए पैसा नहीं बच रहा है क्योंकि आलतू फालतू चीज़ों, जो पब्लिक का जो कुछ भी काम करनी है वो सब चीज़ों में बजट वो चले जा रहा है। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों का सेवा कर रहा है निःशुल्क, दिन रात अपना 24 से 48 घंटा दे रहा है, उनको जो मेहनत का उनको कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए उनके पास ये सब चीज़ों के लिए बजट नहीं है क्योंकि मेहनत को वो नहीं देखते ना। ठीक बात है। जब बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट में ही जाते हैं, प्राइवेट सरकारी सरकारी उनके लिए तो हेलीपैड वो मुंबई जाने के लिए मिल जाता है ना, हेलीपैड हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं मुंबई, ग्रीन कॉरिडोर भी बन जाता है। ग्रीन कॉरिडोर भी बन जाता है। इसलिए उनको क्या मतलब, उनको बेसिक सुविधा और ये आम जनता से क्या मतलब उनको। नहीं लगता है कि जितने IAS हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सबके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि यार आपके घर का कोई भी बीमार हो इलाज यहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो फिर इस हॉस्पिटल की हालत ऐसी नहीं होती जैसे अभी है। अगर वैसा होता, अगर हर बड़े बड़े इंसान का अगर अपने रिलेटिव के यहाँ लाने लगते, VIP से यहाँ आने लगते, तो नेताओं को भी शायद ध्यान जाता इधर कि यार चलो हमारा भी जहाँ से चल रहा है वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो कुछ करते हैं यहाँ का। लेकिन यहाँ तो गरीब आते हैं जो पेरीफेरी में है, जो इनको वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो सोच के आते हैं कि चलो रायपुर बड़ा हॉस्पिटल है, चलते हैं, टर्शरी सेंटर है, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों का इलाज होता है। लेकिन हम यहाँ पे रोज़ काम कर रहे हैं, 36 घंटे 40 घंटे कर रहे हैं, हमको पता है यहाँ पे हमको क्या सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे डॉक्टर के पास आपको बस डॉक्टर खड़ा करा दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं हमको अब हम क्या करेंगे, हमको जो मिलेगा हम वो करेंगे। मैंने तो सुना है अभी ग्लव्स के लिए पड़ोसी विभाग में फोन करते हो, भाई है तो दे दो यार, सर्जरी करना है। ग्लव्स के लिए, दवाई